Hello and welcome to Exams Theory. My name is Yogesh Oda and today in this lecture we will discuss about the basic mathematics. इससे पहले हमारा एक चैप्टर हो चुका है यूनिट एंड डायमेंशन का, तो ये हमारे नए चैप्टर का सेशन 1 है और आज हम बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कुछ दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं और वो क्या होंगी तो चलिए उसके बारे में आगे हम बात करते हैं. सो दिस इज़ द सेशन 1. सो वेलकम्स यू ऑल. सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिफरेंशिएशन की. डिफरेंशिएशन के अंदर सबसे पहले बात करते हैं कि फंक्शन क्या होता है. तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक वो क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू जो है अनचेंज रहती है ड्यूरिंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन. जैसे कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे कि इंटीजर, फ्रैक्शन, पाई 3.14 फिक्स है, ई 2.718 ई की एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं. यदि आप नहीं जानते हैं तो इसे एक क्या होता है, हमारी एक फिक्स वैल्यू होती है. वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो है जिसकी अलग अलग वैल्यू. जैसे मान लो x है, अब x को कोई तो कहेगा कि 5 है, कोई मानेगा कि नहीं 10 मानूंगा मैं, तो कोई कहेगा नहीं मैं तो फिर 6 मानूंगा. तो वेरिएबल क्या होता है? जिसे कुछ भी माना जा सकता है, कंसीडर. सो एक क्वांटिटी विच कैन टेक डिफरेंट वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल क्वांटिटी. एक वेरिएबल को जनरली x, y, z से रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट आता है फंक्शन क्या होता है. देखिए, अब क्वालिटी इज कॉल्ड एज फंक्शन ऑफ वेरिएबल x. मान लीजिए जैसे कोई फंक्शन है x का, तो हम बोलेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x. इस तरह से हम इसे लिखते हैं, y इंटू एफ ऑफ x, इस तरह से. ओके, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन. जैसे मैं बोलूँ कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि y जो है इज ए फंक्शन ऑफ x. सो इफ करस्पॉन्डिंग टू एनी गिवन वैल्यू ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ सिंबल डिफाइनाइट वैल्यू ऑफ y. मतलब कि आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए तो यहाँ पर एक फिक्स वैल्यू हमें कुछ मिलती है, उसे हम कहते हैं क्या? फंक्शन. तो द फ्रेज y इज अ फंक्शन ऑफ s रिप्रेजेंटेड, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं. अभी हमने एग्जांपल दिए हैं. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई फंक्शन है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2. सो यदि यहाँ पर हम x1 रख दें तो ये y इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 12. ये हमारे पास आ गया. देखिए 3 7 प्लस 2, तो ये आ गया 12 हमारे पास. जब हमने x को 2 रखा तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, जो भी आएगी. देखें कैसे क्या आएगी. तो ये आएगी 3 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स की 3 इंटू 4 12, 7 इंटू 2 14. सो 12 प्लस 14 प्लस 2 इट विल बी बिकम्स 28. तो ये कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, फिक्स वैल्यू की, जो हम यहाँ पे कह रहे हैं. सो देयरफॉर व्हेन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल x जब चेंज की जाती है तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है. बट corresponding to each value of x we get a single definite value of y. मतलब क्या है कि हम अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y की एक फिक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं. सो ये जो ये इक्वेशन हुई, ये क्या हुई? ये रिप्रेजेंट की जा सकती है एज ए फंक्शन ऑफ x. अब आता है डिफरेंशिएशन की बारी, जो स्टार्ट कर रहे थे हम. डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है dy/dx. ये इसका सिंबल होता है. क्या मतलब है इसका? dy/dx का मतलब होता है कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. चेंज इन y अपॉन चेंज इन x मतलब यू कैन ऑल्सो राइट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. सो द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन फंक्शन ऑफ y. तो रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज, y के फंक्शन छोटा चेंज हुआ. The variable x is known as the average rate of change of with respect to y. क्या मतलब है कि इसे हम बोलते क्या हैं? इसे हम बोलते हैं differentiation of y with respect to x. ये इसे कहा जाता है. तो यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है with respect to, इसका मतलब है WRT का. तो with respect to x क्या मतलब है कि x में चेंज होने पर, x में चेंज होने पर y में कितना चेंज आएगा, ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है क्या? दिस वेरिएबल फंक्शन हमें बताता है. सो यदि मान लीजिए जैसे और एग्जांपल देते हैं, तो जैसे हमने स्पीड देते हैं, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या वेलोसिटी का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम. तो इफ अ बॉडी कवर्स अ स्मॉल डिस्टेंस, छोटी सी डिस्टेंस कवर करी, कितनी? डेल एस. कितने टाइम में कवर करी? डेल टी टाइम में. तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? तो एवरेज वेलोसिटी होगी डेल एस अपॉन डेल टी. सो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी डेल एस अपॉन डेल टी. डेल एस मतलब क्या हुआ? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट. यू कैन ऑल्सो राइट s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1. जैसे मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लिखता हूँ कि 2 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब क्या होता है
कि 1 सेकंड में कितने मीटर चला, 2 मीटर चला। 1 सेकंड में कितने मीटर चला, 2 मीटर चला। तो समय में चेंज होने पर डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, 2 मीटर का डिस्टेंस हुआ। अब क्या है, जब डेल एक्स टेंस टू 0, इसको बोलते हैं टेंस टू 0, मतलब डेल एक्स बहुत ज़्यादा छोटा है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ डेल एस अपॉन डेल टी, तो मैंने यहाँ लिखा डेल एस अपॉन T2 माइनस T1, तो इसका मतलब T1 कितना है, T1 है मान लो 5 सेकंड, तो T2 कितना है, T2 है 5.0000001, इतना छोटा टाइम है डेल टी, है ना। तो ये मतलब बोला जाता है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल वाई बाई डेल एक्स इज लिमिट डेल टी टेंस टू 0 या डेल एक्स टेंस टू 0। ओके, डेल वाई बाई डेल एक्स या डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इसी को यदि हम एक्स को बहुत छोटा कर दें तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं। डेल का मतलब भी वही है जो डी वाई का मतलब है। सो इट इज़ कॉल्ड एन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंस्टेनियस मतलब क्या होता है, इंस्टेनियस होता है कि एक्स में चेंज होने पर पर्टिकुलरली उस समय पर, भैया देखो मैं बोला कि मुझे 5 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए, मैंने क्या बोला, मुझे t बराबर 5 सेकंड पर वेलोसिटी चाहिए। तो 5 सेकंड पर अब ये बात आप ध्यान दीजिए, जब मैंने टाइम इतना छोटा कर दिया तो जो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ वो 5 पे तो निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने टाइम बहुत छोटा कर दिया। भाई 5 और 5.00001 तो लगभग तो 5 पे निकला। सो द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल implies the instantaneous rate of change of function with respect to that variable। मतलब क्या कि यदि मैं dy by dx करता हूँ, सो मुझे यहाँ dy by dx क्या बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि x के समय पर जब x में छोटा सा चेंज हुआ, ये वाला चेंज, उस समय y में कितना चेंज हुआ था ये हमें बता रहा है। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो बॉडी दी जाती है वो किस तरह से दी जाती है, ds अपॉन dt से दी जाती है। चलिए, तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होता है बॉडी को किस तरह से दिया जाता है, वो दिया जाता है dv अपॉन dt से दिया जाता है। इसको हम आगे समझेंगे कि कैसे निकालते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब देखिए कुछ डिफरेंशिएशन की छोटी मोटी थ्योरम्स हैं, या आप ये कह सकते हैं फॉर्मूलेज हैं। क्या है, जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता है 0, ये फॉर्मूला है ना। तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्यों 0, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। y बराबर cu, c कोई कांस्टेंट है, जैसे मतलब मान लो 5 × x बोलता हूँ, 5x बोलता हूँ, तो 5 एक कांस्टेंट है, तो ऐसे में सिर्फ x का हो जाएगा, सिर्फ u का होगा, तो c तो बाहर आ गया, du बाय dx। फॉर्मूला नंबर 2। आप एक एक फॉर्मूले को लिखते चलें, साथ साथ याद करते चलें। नेक्स्ट आता है, यदि हमें मान लीजिए किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है u + v + w, जैसे मान लीजिए हमें करना है x + 2x² + 4x, इसका करना है, तो u का कर दीजिए, v का कर दीजिए और z का कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ क्या है, cu है। अब u और v का, ये तो था हमारे पास क्या प्लस में, अब मल्टीप्लाई में है, मतलब जैसे हमारे पास है x × sin x, इसका करना है, तो इसे uv मेथड कहा जाता है। तो मैं इसे यहाँ लिख भी देता हूँ, इसे uv मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए पहले आप करेंगे v का, है ना, और u ऐसे का ऐसा, तो u ऐसे का ऐसा, प्लस फिर आप करेंगे किसका, u का, और v ऐसे का ऐसा। मैं इसको वापस लिख देता हूँ, सो d/dx × u × v। सो सबसे पहले आप करेंगे v का, चाहे आप u का कर सकते हैं, u ऐसे का, मतलब u का कर देंगे, v ऐसे का ऐसा, पहले v ऐसे का ऐसा हो गया, u का हो गया, प्लस अब u ऐसे का ऐसा मीन्स विल रिमेन सेम इंटू du/dx। इसको हम और अच्छे से तब समझेंगे जब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। सो अभी ये जस्ट एक मेथड चल रहा है, इसे uv मेथड बोलते हैं, और ये किसका है, जब फंक्शन मल्टीप्लाई में हो। अब आता जब डिवाइड में हो, डिवाइड में होंगे तो क्या होगा, देखिए मान लीजिए u/v का करना है आपको, तो पहले यहाँ हो जाएगा v², फिर v ऐसे का ऐसा इंटू हो जाएगा du/dx, u का हो जाएगा, माइनस u ऐसे का ऐसा, फिर v का हो जाएगा कितना, dv/dx। तो ये हमने कर दिया। अब x⁴n है, तो ऐसे में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, खासकर मैक्सिमम टाइम फिजिक्स के बिहाफ पे काम आने वाला ये है। सो यदि x⁴n है तो n आगे आ जाएगा, देखिए x⁴n-1। अब आप यदि किसी बच्चे डाउट है सर ये रूल कैसे आ रहे हैं, तो इसका डेरिवेशन आप मैथ्स में 12th के अंदर आपके अलग से डिफरेंशिएशन पूरा टॉपिक है, इतना बड़ा टॉपिक है कि आप बोर हो जाओगे उसे पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आपको जस्ट एक याद रखने फॉर्मूला की, फॉर्मूला इस तरह से होता है। अब हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाने हैं। सो देखिए कैसे करते हैं, आइए बात करते हैं। सो dy/dx व्हेन
वाई इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू, ये हमें अलग अलग फंक्शन है। देखो कैसे करना है, सुने। मैंने अभी तक आपको क्या फॉर्मूला बताया, मैंने अभी तक आपको एक फॉर्मूला बताया जो हमारे काम में आने वाला है कि एक्स रेज टू पावर एन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। इसको वापिस से देखो, पावर आगे आ जाएगी और फिर एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, रहेगा याद, पावर आगे एक पावर कम। चलो तो हम सबसे पहला एग्जांपल करते हैं y बराबर रूट एक्स का। तो y बराबर रूट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, x रेज टू पावर हाफ वन, इसकी पावर वन है। तो सबसे पहले हमें करना है डी वाई बाई डी, तो पहले वन आगे आ जाएगा, वन आगे आ गया, फिर वन माइनस वन, मतलब पहले y का होगा, किसका हो रहा है, y का, तो क्या आएगा डी वाई, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dx। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, पहले वन आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, फिर किसका कर रहे हो y का, तो क्या आएगा dy, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dx के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ करते हैं, देखिए हाफ आगे आ जाएगा, फिर एक पावर कम हो जाएगी, किसका कर रहे हो x का, तो साथ में क्या आएगा dx आएगा। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो क्या आ जाएगा dx। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, y का करा तो क्या आया dy, किसके रिस्पेक्ट में करा, dx के रिस्पेक्ट, तो अपॉन में क्या आ गया dx। x का करा तो क्या आया dx, किसके रिस्पेक्ट में करा, dx के रिस्पेक्ट, तो क्या आ गया अपॉन में dx। तो यहाँ से अब क्या होगा, ये dx और dx कट जाएंगे, इधर आ जाएगा y की पावर 0 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर हाफ माइनस वन क्या होता है माइनस हाफ इंटू डी एक्स से डी एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सो y की पावर 0 क्या होता है 1, सो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ इंटू एक्स रेज टू पावर माइनस हाफ, मतलब नीचे जाके बन जाएगा रूट एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। और समझते हैं, यदि किसी को नहीं समझ आया हो तो अपने इसके लिए और समझते आइए। अब इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने अलग कलर से करते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए y बराबर एक्स रेज टू पावर 5 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 7। तो सबसे पहले y का करेंगे, y 1 आगे आ जाएगा, आ गया सर, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर, फिर 5 का 5 आगे आ जाएगा, पावर आगे आएगी देखिए, और एक पावर कम हो जाएगी, फिर एक पावर कम हो जाएगी 5 माइनस वन, किसका कर रहे हो dx का, किसके रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में, वापिस से करिए, 4 आगे आ गया, x रेज टू पावर एक पावर कम हो गई, किसका कर रहे हो x का, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, प्लस 7 क्या है कांस्टेंट, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स 5x रेज टू पावर 4 dx से dx कट जाएगा, 4x क्यूब dx से dx कट जाएगा, प्लस 0 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई आपको? चलिए एक बार और समझते हैं, आइए। मैंने क्या बोला, y बराबर, थर्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस हाफ माइनस 3x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस हाफ, देन है हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर। सो यहाँ पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा, आ गया सर, y का हो जाएगा 1 माइनस 1, एक पावर कम हो जाएगी, किसका कर रहे हो y का, तो डी वाई, किसके रिस्पेक्ट में x रिस्पेक्ट में, ऊपर क्या लिखोगे किसका कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में x रिस्पेक्ट में, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, किसका करा, किसके रिस्पेक्ट में करा। अब देखो हर बार dx से dx कट रहा है, तो मैं बार बार dx से dx नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं सीधा चलने वाला हूँ, माइनस हाफ माइनस 1 और माइनस हाफ आगे आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो देखिए माइनस हाफ आगे आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस हाफ आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, माइनस 3, 2 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1, बार बार नहीं लिखेंगे, डी एक्स कट जाएगा। सो वाई रेज टू पावर 0 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 हो जाएगा, डी एक्स कट जाएगा। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा माइनस 2 एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 माइनस हाफ माइनस 1, फिर 3 इंटू 2 6 एक्स ओवर 2 माइनस 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 2। अच्छा आप इसको नीचे भी ले जा सकते हैं, क्योंकि एक्स रेज टू पावर प्लस 3/2 बन जाएगा नीचे जाके ये।
फिर इसके बाद और करना चाहें यदि आप, हालांकि यहाँ तक सही है, इफ़ यू वांट टू डू मोर देन यू कैन डू इट ऑल्सो। तो ये आ गया हमारे पास dy बाई dx। किसी भी फंक्शन की पावर 0 हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने यहाँ जो लिखा था, यहाँ y की पावर 0 आया, इसको मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, चलिए अब ये आप इनको स्क्रीन पोज करके पहले आप ट्राई करें, फिर मैं आपको ट्राई कराऊंगा। तो चलिए आइए एक एक करके करते हैं। सो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अलग अलग हम इसे कलर से करेंगे। सो फर्स्ट को हम वाइट कलर से करते हैं। तो देखिए y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x हाफ प्लस 7। ठीक है, तो हमें ये करना है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए dy बाई dx, अब मैं फटाफट करेंगे अपने। 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 5 माइनस 1 प्लस 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी 3 माइनस 1 प्लस हाफ आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी हाफ माइनस 1 और 7 का कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 7 क्या है, एक कांस्टेंट है। तो dy बाई dx 5x, 5 माइनस 1 कितना 4, 3x, 3 माइनस 1 कितना 2 प्लस 4 से कितना कैंसिल होगा 2 टाइम, सो 2 x रेज टू पावर हाफ माइनस 1 विल बी माइनस हाफ। सो dy बाई dx इक्वल टू 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ओके, प्लस 2 और x को माइनस हाफ को क्या लिखा जा सकता है, रूट x लिखा जा सकता है। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि रूट x का 1/2 रूट x होता है। नेक्स्ट करते हैं, देखिए y इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए करते हैं हम y इक्वल टू, एक और रुकिए जस्ट, नेक्स्ट करते हैं हम। देखिए सो नेक्स्ट के लिए हम अलग कलर यूज करते हैं। तो y इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 6x रेज टू पावर 3/2 प्लस 9x। सो dy बाई dx, स्क्रीन पोज करके ट्राई करें। इसका आएगा 20x क्यूब, देन हमारे पास इसका आ जाएगा 6 इंटू 3/2 मीन्स कि यहाँ पे आ जाएगा 9x रेज टू पावर हाफ प्लस 9x का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि x रेज टू पावर क्या है 1 आगे आएगा तो ये बन जाएगा। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन यदि हम करें, सो थर्ड के अंदर देखिए क्या आएगा। सो थर्ड के अंदर आएगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। सो dy बाई dx, ax स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, फिर bx और c का कितना 0, क्योंकि c क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो c क्या है हमारे पास कांस्टेंट है। तो मैं इस लास्ट लाइन को इरेज कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ स्पेस। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देखिए क्या है, y इक्वल टू 3x रेज टू पावर 5 माइनस 3x माइनस 1/x। सो dy बाई dx इक्वल टू 5 आगे आ जाएगा, 15x रेज टू पावर 4, 5 माइनस 1 हो जाएगा, 3x का 1 हो जाएगा माइनस 1/x। अब देखिए 1/x को आप क्या लिखना है, x रेज टू पावर माइनस 1 लिखना है। 1/x को आपने क्या लिखना है, x की पावर माइनस 1। फिर क्या होगा, माइनस में से माइनस 1 आगे आ जाएगा और एक पावर माइनस हो जाएगी। सो dy बाई dx कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 15x रेज टू पावर 4 माइनस 3 माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और ये बन जाएगा x रेज टू पावर माइनस 2। सो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। बोला गया s इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, ds अपॉन dt। तो पहले पावर आगे आ जाएगी 1, फिर 1 माइनस 1 ds अपॉन dt। अब 2 आगे आ जाएगा, घबराना नहीं है, यहाँ पे t है वहाँ x था, नो इशू, सब सेम है। तो पावर 2 में एक कम हो जाएगी, 2 माइनस 1 किसका कर रहे हो, dt का, मतलब t का कर रहे हो। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में। तो देखिए dt से dt कट जाएगा। 5 t के बारे कितनी बेटा 1, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 माइनस 1 और क्या हो जाएगा dt बाय dt हो जाएगा। 3 क्या है यहाँ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ds अपॉन dt इक्वल टू 2t, dt से dt कट जाएगा 5t की पावर 0। सो 2t प्लस 5, सो इट विल बी ds अपॉन dt इक्वल टू 2t प्लस
5, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। कह रहा है द एरिया ऑफ ए लॉट ऑफ इंक ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड इट्स एरिया विल बी a इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 7, ओके 7 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए +2 नहीं, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। सो हमें यहाँ पे एरिया की यूनिट दी गई बस। सो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब देखिए जहाँ भी अपॉन में समय आता है, जहाँ भी अपॉन में समय आता है वहाँ हमेशा क्या वर्ड आता है, टाइम वर्ड आता है। तो अभी हमें करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीज इन एरिया, तो मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dA अपॉन dt निकालना है। भैया यही तो था, dA का मतलब क्या था, चेंज इन एरिया, और dt का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। तो dA अपॉन dt मतलब क्या है, चेंज इन एरिया और चेंज इन टाइम। तो हमारे पास a बराबर कितना है, 3t स्क्वायर प्लस 7, a की पावर कितनी 1, तो 1 आगे आ जाएगा, a की पावर 1 माइनस 1 किस में चेंज हुआ, a में, किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो, t के रिस्पेक्ट में, बहुत बढ़िया। 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ गया सर, इसमें पावर कम हो जाएगी, 1 कम हो गई, 7 कांस्टेंट है बेटा, तो 7 का डिफरेंशियल कितना आएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है हमारे पास। चलिए तो ऐसे में a रेज़ टू पावर 0 dA अपॉन dt इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1, प्लस क्या हो जाएगा, 0, तो a की पावर 0 का होता है 1। सो हमारे पास dA अपॉन dt कितना आ जाएगा, 6t आ जाएगा, dA अपॉन dt कितना आ जाएगा, 6t आ जाएगा, बहुत बढ़िया भैया। अब हमें कब निकालना था, t बराबर 5 सेकेंड पर निकालना था। सो t बराबर 5 पर निकालना था, तो dA अपॉन dt कितना आ जाएगा, सो इट विल बी 6 इंटू 5, इट विल बी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में इसका एरिया कितना बढ़ जाता है, 1 सेकेंड में इसका एरिया 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। इट विल बी द आंसर, द एरिया विल इंक्रीज पर सेकेंड विद या बाय 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एक और करिए, इसको आप कर सकते हैं, एक बार स्क्रीन पोज करके ट्राई करिए। द एरिया ऑफ ए सर्किल इज गिवन बाय a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, इसमें तो सीधे डायरेक्ट ही बोल दिया। सो हमारे पास a बराबर है पाई आर स्क्वायर। नाउ हमें फाइंड करना है dA अपॉन dr, तो चलिए स्क्रीन पोज करके ट्राई करिए। पाई ऐसे का ऐसा, 2 पावर आगे आ जाएगी और 2 माइनस 1 हो जाएगी पावर, तो क्या आ जाएगा 2 पाई r, ठीक है। फिर से देखिए, पाई ऐसे का ऐसा, 2 पावर आगे आ जाएगी, फिर 1 पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 1 पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पावर कम हो जाएगी। देन क्या आ जाएगा हमारे पास, पावर कम हो जाएगी, तो पावर कम हो जाएगी 2 माइनस 1, तो पाई 2 और 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो ये आ जाएगा 2 पाई r। ओके, सो ये हमारा सेकंड तरीका था। चलिए अब देखिए, अभी तक हमने किसका करा, अभी तक हमने सिंपल न्यूमेरिकल्स करे। अब हम कौन सा फंक्शन करने जा रहे हैं, u इंटू वी फंक्शन का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि u इंटू वी का कैसे करना होता है। सो देखिए u इंटू वी का कैसे करना होता है, पहले v ऐसे का ऐसा u का कर दीजिए, फिर u ऐसे का ऐसा v का कर दीजिए, ठीक है, ये हमें करना है। तो पहले u ऐसे का ऐसा, फिर क्या कर दीजिए, v का कर दीजिए, तो ये आपको करना है। तो आइए इसको करते हैं हम, ठीक है। चलिए देखिए, तो हमें करना है इसके अंदर ऑब्टेन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो हमारे पास ये है। सो सबसे पहले हम इसका करते हैं, किसका, फर्स्ट का। तो देखिए क्या है हमारे पास, x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा u। सो ये हमारा u हो जाएगा और ये हमारा v हो जाएगा। सो dy बाई dx जब आप करोगे तो पहले u का करोगे, v ऐसे का ऐसा, तो 2x प्लस 5 ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और आप कर दोगे किसका, x माइनस 1 का, प्लस अब x माइनस 1 ऐसे का ऐसा रह जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तरीका क्या है कि u इंटू वी का करना है, तो पहले u का करिए, v ऐसे का ऐसा, प्लस फिर u छोड़ दीजिए, फिर v का कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए क्या है, 2x प्लस 5 ऐसे का ऐसा, पहले x का कर दीजिए,
फिर x माइनस वन का हो जाएगा, x माइनस वन ऐसे कैसा, देन 2x प्लस 5 का हो जाएगा। नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 ऐसे का ऐसा। सबसे पहले हम किसका करेंगे, x का करेंगे। पावर कितनी है 1, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 माइनस 1, फिर 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस x माइनस 1, यहाँ क्या है 2x, तो पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और 5 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा 2x प्लस 5, यहाँ क्या है x रेज टू पावर 0 प्लस x माइनस 1, यहाँ क्या बन जाएगा x रेज टू पावर 0, तो मतलब 2 बन जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 5, किसी फंक्शन की पावर 0 हमेशा क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब आप इसे आगे सोल्व करना चाहें तो 2x प्लस 2x कितना हो जाएगा 4, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 5 माइनस 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है हमारे पास y बराबर 1 अपॉन 2x प्लस 5। तो इसके लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, u बाय v मेथड करना है। u बाय v मेथड में क्या होता है, सबसे पहले कर दीजिए v स्क्वायर, फिर v ऐसे का ऐसा u का कर दीजिए, माइनस u ऐसे का ऐसा v का कर दीजिए, रहेगा ध्यान। फिर से देखिए v का स्क्वायर, देन v ऐसे का ऐसा u का कर दीजिए du बाई डी एक्स, एंड देन हमारे पास क्या बनेगा, माइनस करके u को छोड़ दीजिए और v का कर दीजिए। चलिए आइए करते हैं। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस गिवन क्वेश्चन में हमारे पास u कितना है 1 और v कितना है 2x प्लस 5। तो पहले v का तो कर दीजिए स्क्वायर, सो 2x प्लस 5 का हो जाएगा स्क्वायर। नाउ 2x प्लस 5 ऐसे का ऐसा, और 1 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, माइनस 1 ऐसे का ऐसा, इस फॉर्मूले में चल रहा हूँ देखिए मैं। अब v का कर देते हैं, तो v डी 2x प्लस 5 अपॉन डी एक्स, सो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब इसका करते हैं। सो 2x प्लस 5 का आप साइड में करके देखिए, 2x प्लस 5 का करना है, ठीक है सर। 2x को कितने 1 माइनस 1 5 का 0, सो 2x रेज टू पावर 0, ओके। और यहाँ 0 का 0 हट जाएगा, सो ये क्या बनेगा हमारे पास 2 बन जाएगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है सर, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर आएगा 2 अपॉन 2x प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसी के अंदर ही। 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। देखिए क्या था हमारे पास, 3x प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 5। इसको एक ही लाइन में करने की कोशिश करेंगे देखिए, क्योंकि अब हमारी स्पीड बन चुकी है, अब हमें आता है जल्दी से जल्दी करना। आइए, तो सबसे पहले 4x प्लस 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है सर। 4x प्लस 5 ऐसे का ऐसा। अब 3x प्लस 4 का करिए, 3x प्लस 4 में 3x का कितना 3, 4 का कितना 0, 4 कांस्टेंट था, कांस्टेंट का 0 होता है, माइनस 3x प्लस 4 ऐसे का ऐसा, 4x का कितना 4 और 5 का कितना 0। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x प्लस 15 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 12x और माइनस 16 अपॉन 4x प्लस 5 का स्क्वायर। तो इसमें से 12x और 12x कट जाएंगे, यहाँ आएगा -1 अपॉन 4x प्लस 5 स्क्वायर। सो ये हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट इफ यू विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4, क्या है x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस 1। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू प्लस 1 है हमारे पास, सो नो इशू। फोर्थ क्वेश्चन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1, ओके। सो ये है हमारे पास।
सो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 स्क्वायर, ओके, देन एक्स क्यूब प्लस 1 ऐसे का ऐसा, एक्स स्क्वायर का कितना 2x, पावर आगे आ जाएगी, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा, एक्स क्यूब कितना 3x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही बहुत है हमारे लिए। चलिए आइए अब आगे बात करते हैं और क्वेश्चंस की। अभी तक देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले नहीं पढ़े, तो साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, याद करते चलिए, मेरे साथ साथ लर्न करते चलिए। टेन एक्स का कितना होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, देखिए साइन एक्स का कोस एक्स का साइन एक्स, टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का कितना है सेक एक्स इंटू टेन एक्स है। कोट एक्स का कितना है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का कितना है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का कितना इतना है, और कोसेक एक्स का कितना है, कोसेक एक्स का कितना है देखिए, तो कोसेक एक्स का है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स है, और लोग एक्स का कितना है 1/x। लोग के बारे में भी हम एक छोटी सी क्लास कर लेंगे, सो उसकी कोई टेंशन नहीं। लोग, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, ये तीनों एक साथ चलेंगे। सो लोग एक्स का कितना है 1/x, और ई रेज़ टू पावर एक्स का कितना है ई रेज़ टू पावर एक्स होता है। तो अभी आप एक बार लोग और ई को एक बार सेशन 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले लोग और ई के बारे में। सो लोग एक्स का कितना है 1/x, ई रेज़ टू एक्स का कितना है ई रेज़ टू पावर एक्स है हमारे पास। अब देखिए और क्या आता है इसका यूज़ करते हैं, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल हम करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है देखिए, नेक्स्ट आता है किसी भी फंक्शन की यदि आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, इफ़ यू वांट टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फंक्शन की निकालनी हो, तो आपको फिजिक्स के अंदर डिफरेंशिएशन काम में लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम डेरिवेशन वैल्यूज। हायर ऑर्डर मतलब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करा आपने। सो एट ए पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव को सबसे पहले जीरो कर दीजिए। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब पहली बार डिफरेंशिएशन करें उसको जीरो पुट कर दें। अब मिनिमम पॉइंट निकालने के लिए क्या करो, जीरो पुट करके यहाँ से x की वैल्यूज आएंगी हमारे पास, फिर x की वैल्यूज को हम सेकंड बार डिफरेंशिएशन करेंगे और उसमें रखेंगे। यदि वो जीरो से बड़ा आया, इफ़ डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन जीरो, देन हम कहेंगे कि फंक्शन x की इस वैल्यू पे कैसा है, मिनिमा है या मिनिमम है। और मैक्सिमा की क्या कंडीशन है, यदि डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आया तो हम कहेंगे क्या है, फंक्शन मैक्सिमा है। आपको बस इतना सा ये लर्न करना है कि सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स जीरो करो, फिर यहाँ से जीरो करके x की वैल्यूज आएंगी, मान लीजिए सपोज x1 और x2 आ गई, फिर उसके बाद सेकेंड डिफरेंशिएशन करो, इसकी वैल्यू चेक करो x1 और x2 पर। यदि सेकेंड डेरिवेटिव मतलब सेकेंड बार डिफरेंशिएशन करने पर जीरो से बड़ा आता है तो फंक्शन x की वैल्यू पर कैसा है, मिनिमम होगा। और यदि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो आता है तो उस वैल्यू पर फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम ये मतलब होता है। सो ये था हमारा डिफरेंशिएशन का पोर्शन, ये बड़े पोर्शन है और हमें आगे हम इन्हें वाइडली यूज़ करने वाले हैं। देखो इसका आगे बहुत सारे नियम हैं, आगे और भी रूल्स आएंगे, लेकिन अभी मैं आपको उतना बताया है जितना हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है देखिए, डिफरेंशिएशन के रिवर्स को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब कि डिफरेंशिएशन उन्हीं फंक्शन का पॉसिबल है जो कि किसी ना किसी के क्या हो, डिफरेंशिएशन हो, डेरिवेटिव हो। ठीक, सो इंटीग्रेशन कैलकुलस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द फंक्शन। इंटीग्रेशन क्या काम आता है, समेशन। इंटीग्रेशन मतलब होता है सम करना, टोटल करना। सो समेशन जो है उसके लिए सिग्मा यूज आता है ना। डिस्क्रीट जो कोई वैल्यू टूटी होती है, मतलब डिस्क्रीट होती है, जैसे 1 + 3 + 4 + 5। लेकिन यदि मान लीजिए कोई वैल्यू लगातार है, कंटिन्यूस, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है मेरे पास, है ना, अब मुझे इसके अंडर का एरिया निकालना है, तो एक कंटिन्यूस वैल्यू है, तो इसको मैंने इनफाइनाइट स्ट्रिप्स के अंदर बांट लिया, इनफाइनाइट के अंदर बांट लिया, और मैंने क्या करा, एक स्ट्रिप्स का एरिया निकाल लिया। अब एक स्ट्रिप के एरिया निकाल लिया और ऐसी अनंत स्ट्रिप्स है, ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं, तो उसको टोटल करना है, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। तो उन चीज़ों के लिए क्या काम में आता है, इंटीग्रेशन काम में आता है। सो हमने जो इसके लिए साइन होता है इंटीग्रेशन को, वो ऐसा होता है
ठीक है, ये साइन इसे दिखा देगा, साइन इज यूज्ड फॉर द कंटिन्यूअस फंक्शन। सो आई इज द इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, इसको सिंबल है आई एक तरह से, तो आई को किस तरह से लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन इस तरह से लगा के एफ एक्स। जैसे मान लो मेरे को बोला गया इसका इंटीग्रेशन करना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये हमारा इंटीग्रेशन है, ठीक। सो डी आई बाई डी टी अभी इसे है या नहीं, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा, तो होना क्या चाहिए कि इसके बाद जो भी आएगा, मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन उल्टा है किसका, इंटीग्रेशन किसका उल्टा है, डिफरेंशिएशन का। तो मतलब मान लो कि यहाँ हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन से यहाँ हमारे पास डिफरेंशिएशन है। मतलब मान लीजिए हमारे पास जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका यदि हमने मान लीजिए डिफरेंशिएशन करा, तो डिफरेंशिएशन करने पर आया एफ डैश एक्स। अब डिफरेंशिएशन का यदि हम उल्टा चलें वापस से, तो हम कहाँ आ जाएंगे, इंटीग्रेशन पे आ जाएंगे। तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, एफ एक्स वापिस से मिल जाएगा, ठीक है। तो आई जो है इंटीग्रेशन किस तरह करते हैं, डी आई बाई डी टी एफ एक्स है, तो ये हमारे घर ठीक है। अब ये सी क्या है, कॉन्स्टेंट है। इस कॉन्स्टेंट की क्या कहानी है मैं आगे बताऊंगा आपको। सो इंटीग्रेशन अब देखो एक्स रेज टू पावर एन का कैसे होता है, तो एक्स रेज टू पावर मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। वहाँ क्या होता था, पावर पहले आगे आती थी, फिर पावर कम हो जाया करती थी। यहाँ क्या है, यहाँ आसान से शॉर्टकट बात की जाए तो एक्स रेज टू पावर एन का यदि जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, पहले पावर ऐड हो जाएगी एन प्लस वन, अपॉन में क्या हो जाएगा, एन प्लस वन हो जाएगा। इस फॉर्मूले को हम प्रूव करके भी बताएंगे कैसे ये आ रहा है सही, ठीक है। चलिए, और यदि मान लीजिए एन माइनस वन है, मतलब एक्स रेज टू पावर माइनस वन है, तो वन अपॉन एक्स बना। तो वन अपॉन एक्स के अंदर आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x। तो इसलिए वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x आएगा। देखिए कैसे, वापिस से बताता हूँ, लेट मी रिपीट कि log x का डिफरेंशिएशन कितना है, वन अपॉन एक्स है। सो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, log x होगा, ठीक है। तो ये मतलब होता है हमारे पास इंटीग्रेशन का। चलिए, तो log x का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, वन अपॉन एक्स होता है, ठीक है सर, बढ़िया। और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, log x है। log यहाँ बेस क्या है, इतना इसका e है, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। देखिए एक्स रेज टू पावर एन का एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू सी। सी की क्या कहानी अभी हम पढ़ेंगे, साइन एक्स का कितना माइनस कोस एक्स, कोस एक्स का कितना साइन एक्स, सब उल्टे हैं। वन अपॉन एक्स का log x, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि देखो अब उल्टे क्यों हैं, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स हो गया, माइनस, ये माइनस को इधर उठा दिया, इधर इंटीग्रेशन चलेगा, कोस एक्स का साइन एक्स, वन अपॉन एक्स का log x। देखो आप अब ये सी की क्या कहानी, मान लो कि आपके पास फंक्शन होता कोस एक्स प्लस 5 और आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होता, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस साइन एक्स है, ठीक है सर। 5 का डिफरेंशिएशन कितना है, 0। 5 का डिफरेंशिएशन कितना है, 0। अब आप वापिस से इंटीग्रेशन करने लगे, तो आपने माइनस साइन एक्स का तो कोस एक्स बना दिया, लेकिन 0 तो लिखा ही नहीं जाता साथ में, तो उसका 5 कैसे डिसाइड करोगे आप, समझ रहे हो बात को। लेट मी रिपीट करता हूँ मैं, देखो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बोला गया कोस एक्स प्लस 5 है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन किससे, डिफरेंशिएशन क्या है, माइनस साइन एक्स है, ठीक सर। और 5 का कितना हो गया, 0 हो गया। अब मैंने कहा वापस इंटीग्रेशन करो। अब जब आप इंटीग्रेशन करने लगोगे, तो इंटीग्रेशन करते समय इस 0 को तो मैं लिखूंगा नहीं, मैं तो आपको डायरेक्ट बोलूँगा साइन एक्स से करो। तो ऐसे में माइनस साइन एक्स से जब आप करोगे, तो माइनस साइन एक्स का करते समय आपको ये नहीं पता कि यहाँ 5 था कि नहीं, तो आप तो माइनस साइन एक्स का सीधा सीधा कोस एक्स कर दोगे। इस 5 का क्या करेंगे यार, तो इस 5 की जगह हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। सी मतलब कांस्टेंट, सी का मतलब क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, और ऐसा कांस्टेंट जो कि x का फंक्शन नहीं था, विच वॉज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, मतलब x का फंक्शन मतलब 5, 4, 3 ऐसे कुछ वैल्यू रही होगी जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, फंक्शन ऑफ x। ओके, चलिए अब हमें बोला गया इनको इंटीग्रेशन करना है, लॉजिक कर देते हैं। x रेज टू पावर 11/2 इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, पावर में एक ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया सर, और एक पावर कम हो जाएगी, कम हो मतलब ऊपर नीचे आ जाएगी, पावर ऐड होगा प्लस ऊपर नीचे आ जाएगा,
तो क्या आएगा 11 की पावर, देखिए एक्स रेज टू पावर यहाँ कितना हो जाएगा 11 और 2, यहाँ कितना हो जाएगा 13/2 अपॉन 13/2, तो कितना आ जाएगा एक्स रेशियो 13/2 कितना होता है 6.5 अपॉन 6.5। उल्टा चलते हैं कि इसका ऐसा करने पर क्या उल्टा आता है, मतलब क्या इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या वापस आता है, चलो चेक करते हैं। मेरे को बोला गया एक्स रेज टू पावर 6.5 अपॉन 6.5 का डिफरेंशिएशन करो, तो क्या होगा पावर आगे आ जाएगी, आगे सर, फिर पावर में से कम हो जाएगा, कम हो गया सर, अपॉन 6.5 पड़ेगा था ही, 6.5 से 6.5 कट जाएगा, एक्स रेज टू पावर 6.5 माइनस 1 कितना आएगा 5.5, 5.5 को क्या कहते हैं 11/2, देखिए वही आगे जो पहले था, है ना। तो हमने इसका क्या करा इंटीग्रेशन करा, फिर हमने वापस इसका क्या करा डिफरेंशिएशन करा, देखो वापस से वही आ गया। तो यही प्रूफ है कि इंटीग्रेशन फिर से एक दूसरे क्या है उल्टे हैं। अब हमारे पास है सेकंड फंक्शन एक्स रेज टू पावर -7 इंटू dx, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी 1, ठीक है ऐड हो गई, और फिर क्या होगी ऐड हो जाएगी, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा, तो -7 + 1 कितना हो जाएगा -6, -7 + 1 कितना हो जाएगा -6, तो ये आ जाएगा ये एक्स रेज टू पावर -6 अपॉन -6 आ गया, ठीक है, ठीक सर। नेक्स्ट देखिए और आगे बात करते हैं एक्स रेज टू पावर p/q, सो एक्स रेज टू पावर p/q, सो p/q आगे आ जाएगा, आगे आ गया सर, फिर एक पावर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी सर, सॉरी ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन करना है, सो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या काम आएगा देखिए, सो ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन, सबसे पहले क्या हो जाएगा पावर एक ऐड होगी, फिर पावर क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, प्लस क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, सिंपल है। और यही काम आते हैं आपके इस लेवल पे फिजिक्स के अंदर, अपने इतने ही काम आने वाले हैं, तो हम इतने ही करने वाले जितने हमारे काम आने वाले, ज़्यादा हम डिटेल में जाने वाले नहीं हैं। अब देखिए हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ x², ठीक है, देखिए हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ x², यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये dx अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अलग अलग कर लेते हैं हम इसको, हम इसको अलग अलग कर रहे हैं इस तरह से, तो x² क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगी, हो गई सर, अपॉन में आ जाएगी, आ गई सर, प्लस, अब देखिए इसका आप c1 लिखना चाहते हैं, कांस्टेंट इंटीग्रेशन c लिख दो, माइनस cos x का क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा सर, sin x का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चे cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, 1/x का कितना बेटा log x प्लस c3, तो एक साथ लिखोगे तो क्या बनेगा x रेज टू पावर 3/3, देन हमारे पास क्या आएगा माइनस sin x आ जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा, देन log x आ जाएगा, फिर इसके बाद c1 प्लस c2 प्लस c3, इसको आप मिला के एक नया कांस्टेंट c दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नया कांस्टेंट c दे देना। चलिए अब इसको आप करिए स्क्रीन पॉज करके ट्राई, x रेज टू पावर 15 है, तो x रेज टू पावर 15 + 1 अपॉन 15 + 1, सो x रेज टू पावर 16 अपॉन x रेज टू अपॉन 16 हो जाएगा, ठीक है, ठीक सर हो जाएगा ये सही, और अपॉन प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में आ जाएगा c, x रेज टू पावर -3/2, तो -3/2 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर, अरे फिर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो देखिए क्या होगा पहले पावर में ऐड होगा और फिर देन डिवाइड हो जाएगा, तो पावर में ऐड होगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता था पावर में माइनस होता था और पावर आगे आती थी, यहाँ पावर में प्लस हो रहा है और पावर नीचे जा रही है, मतलब नोमिनेटर में जा रही है, तो क्या हो जाएगा x रेज टू पावर -12 अपॉन -12 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं आप x रेज टू पावर 7/7, सो -7 प्लस x टू पावर -1, तो इसे क्या करेंगे हम x टू पावर -7 इंटू dx प्लस x टू पावर -1 इंटू dx, अब क्या होगा -7 + 1 अपॉन -7 + 1, ठीक है, हमने ऐसा पहले भी करा है -7 का,
फिर -1 है, देखिए x टू -1 +1, ठीक है, सॉरी -1 है अब यहाँ। अब जब -1 है यहाँ, तो -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सोचिए आप, -1 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/x लिख सकता हूँ। तो x रेज़ टू पावर -x अपॉन -x, 1/x का कितना log x प्लस कितना आ गया हमारे पास, c आ जाएगा। चलिए अब √x प्लस 1/√x का स्क्वायर है, तो आप सोचिए इसको कैसे करना है। तो देखिए इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करते हैं, a प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सो ये बन जाएगा √x स्क्वायर प्लस 1/√x स्क्वायर प्लस 2 इंटू √x इंटू 1/√x इंटू dx चल रहा है अभी, है ना, ये dx चल रहा है हमारे साथ साथ, इसकी टेंशन मत लीजिए आप। सो √x का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 1/√x का कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस √x से √x कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2 इंटू dx। सो यहाँ क्या आ जाएगा, x इंटू dx प्लस 1/x इंटू dx प्लस 2 इंटू dx। ओके, नेक्स्ट x की पावर क्या है यहाँ पे हमारे पास 1 है, तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ओके, प्लस 1/x का कितना log x। अब देखो यहाँ 2 है तो 2 तो आ जाएगा बाहर। अब आसान तरीका तो आपको समझाने का ये है कि बेटा dx का सीधा सीधा x हो जाएगा। अब x क्यों होगा उसके बारे में अभी आगे बताता हूँ आपको मैं। x रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस log x प्लस 2 इंटू dx का कितना होता है, x होता है, प्लस अब dx का x कैसा है इसके बारे में कहानी हम नीचे लिखते हैं, अलग से अलग कलर से लिखते हैं। देखिए dx का बात चल रही है, x कैसा है, तो dx को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 0 इंटू dx, क्योंकि मेरे को पता है x की पावर 0 1 होती है, और x की पावर 0 का मैं क्या कर सकता हूँ 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, मतलब x रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 इक्वल टू कितना, x इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। क्या ये कहानी समझ आई? देखिए यहाँ क्या था, x की पावर 0 है तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब फिर से है हमारे पास x प्लस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। पावर कितनी बेटा 1 है, तो x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और 1 अपॉन x का कितना बेटा log x प्लस c, तो x रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस log x प्लस c आ जाएगा। चलिए तो अब ये वाला आप खुद करेंगे, इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। अब देखिए अभी तक हमने यहाँ जो भी करा, यहाँ हमारे पास लिमिट नहीं थी कि कहाँ से शुरुआत करनी है ऐड की और कहाँ तक करना है। तो ये जो हमारा था ये था अनडिफाइंड इंटीग्रेशन। अनडिफाइंड मतलब कि हमें यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी कहाँ से स्टार्ट है कहाँ पे ख़त्म है। तो ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था सारे के सारे अनडिफाइंड इंटीग्रेशन थे, और इसी में अनडिफाइंड में क्या आता है, साथ में सी आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अनडिफाइंड इंटीग्रेशन चल रहा है। तो मैं इसको यहाँ लिख भी देता हूँ कि दिस इज अनडिफाइंड इंटीग्रेशन, ओके, जिसमें हमारे पास क्या है, लिमिट नहीं होगी। अब हम आगे क्या बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे डिफाइनाइट की। फाइनाइट मतलब जिसकी लिमिट होगी, ठीक है। तो ये होगा डिफाइनाइट इंटीग्रेशन जिसकी लिमिट होगी। लिमिट मतलब हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है कहाँ से ख़त्म करना है। सो ये होगा हमारे पास इंटीग्रेशन। सो जब एक फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट में मतलब जैसे x1 से स्टार्ट करा और x2 तक ऐड करा, आपको आराम से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफाइनाइट इंटीग्रल कहते हैं। जैसे f डैश, इसका हम कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये था इनडिफाइनाइट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है। अब हमने यहाँ पे लिमिट रख दी a से b, तो ये क्या बन जाएगा, डिफाइनाइट इंटीग्रल। सो a से b में a क्या है, यहाँ पर लोअर लिमिट है, b क्या है यहाँ पर अपर लिमिट। a क्या है हमारे पास लोअर लिमिट और b क्या है हमारे पास अपर लिमिट होती है। अच्छा, अब हमें इंटीग्रेशन करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा के वैल्यू रखनी होती है और इस तरह से सोल्व करना होता है।
इसको भी हम आगे समझाएंगे, डोंट वरी। जैसे देखिए आपको बोला गया, जैसे मैं पहले एक इंटीग्रेशन आपको यहाँ करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे आपको बोला गया कि एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसकी वैल्यू 2 से लेके 4 तक निकालो। सब कुछ वही है, फॉर्मूले भी वही हैं, बस साथ में सी नहीं आने वाला इस बार। तो एक्स रेज टू पावर एक ऐड हो जाएगी सर, और एक अपॉन में डिवाइड हो जाएगी, हो गई सर। फिर क्या कर दो, 2 से लेके 4 तक वैल्यू, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 1/3 बाहर आ गया, ये वाला क्या बन गया, एक्स क्यूब, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 2 रेज टू पावर 4 तक है। 1/3 सबसे पहले रखोगे अपर लिमिट, 4 क्यूब, एक्स की जगह 4 रखना है। फिर रखोगे लोअर लिमिट, 2 की जगह 3 रख देंगे, मतलब एक्स की जगह 2 रख देंगे। 1/3 4 क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 64, और कितना होता है, 8 होता है। तो कितना आ जाएगा, 56 डिवाइड बाय, और करें, चलो और करते हैं। बोला गया x इंटू डी एक्स, और लिमिट 1 से लेकर 2 तक, छोटा करते हैं थोड़ा। अब पावर 1 है बेटा, ठीक है सर, पावर ऐड हो जाएगी, हो गई सर, अपॉन 1 प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 2 तक है। देन क्या होगा, इसकी 2 की लिमिट रख दीजिए, ठीक है, अभी मत करिए, चलो। तो इसको क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। 1/2 आ जाएगा बाहर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, लिमिट 1 से 2 तक। फिर 1/2 ये बन जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सो 1/2, 2 स्क्वायर बन जाएगा 4 माइनस 1, 3/2, 1.5। ओके, सो 2 स्क्वायर हो गया 4, और ये हो गया 1, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, तो 3/2 कितना बन गया, 1.5। ये हमें इस तरह से करना होता है। अब देखो, जैसे हम इसका क्या बताते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, लिमिट यहाँ पे कहाँ है, आई थिंक 1 से 5 है। सो चलिए हम इसको करके देखते हैं, अदरवाइज ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। सो यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, पावर एक है, बढ़ा दो, बढ़ा दी, और यहाँ भी एक, ओके, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 5 तक। देन क्या होगा, 1/3 एक्स क्यूब, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 5 तक, तो 1/5। फिर क्या करो, 5 की जगह क्या कर दो, 5, एक्स ने क्या कर दिया, हमने अपर लिमिट रख दी, माइनस फिर एक्स ने क्या कर दिया, लो लिमिट रख दी, 1/3। 5 क्यूब कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 1, तो 1 क्यूब तो 1 ही होगा ना, 125 माइनस 1, इट विल बिकम 124/3, तो आंसर आ जाएगा 124/3। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। देखो, पावर यहाँ क्या थी, 2 थी, तो जो इंटीग्रेशन पहले कर रहे थे वही करना है, 2 + 1/2 + 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक, तो 1/3 एक्स क्यूब, लिमिट रखो, आंसर आ गया। अब देखिए एक और है, GMM/x² इंटू डी एक्स, लिमिट दे रखिए r से लेके इन्फाइनाइट। तो पहले आपको मैं बता दूं कि 1/∞ होता है 0, ठीक है। चलिए, तो हमें करना है इसके, चलो आगे करते हैं। देखिए, तो देखो 1g बाहर, mb बाहर, mb बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इनका कुछ होने वाला नहीं है। 1/x² इंटू डी एक्स, तो GMM 1/x² है, इसको लिख सकते हैं x की पावर -2 इंटू डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r से लेके इन्फाइनाइट तक, GMM। अब क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, -2 + 1, और यहाँ नीचे चला जाएगा, r से इन्फाइनाइट। ठीक है, ठीक सर, पक्का पक्का। GMM x रेज़ टू पावर क्या बन जाएगा, -1, क्योंकि -2 + 1 क्या होता है, माइनस होता है, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम पे, और यहाँ क्या होता है -1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r से इन्फाइनाइट। GM। अब आप चाहो तो इस माइनस को बाहर ले लो ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ हो जाएगा 1/x, और लिमिट r से लेके इन्फाइनाइट। तो -GMM, पहले रखो अपर लिमिट, मतलब 1/∞, फिर रखो लोअर लिमिट 1/r। 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो 0 होता है तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, सो GMM इंटू आ जाएगा 1/r। सो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, GMM/r बन जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी। अब सेम इसी को आपको करके देखना है,
मैं आपको एक शॉर्टकट जस्ट मतलब कर देता हूँ फाइनल सोल्यूशन, और आपको ट्राई करना है। के बाहर आ जाएगा, Q1 बाहर आ जाएगा, Q2 बाहर आ जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा। अभी 1/x² था तो इसका आया था 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x। लिमिट R1 से लेके R2 तक, माइनस के Q1 Q2 पहले अपर लिमिट 1/R2 माइनस लोअर लिमिट 1/R1, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा के Q1 Q2 माइनस के मल्टीप्लाई होते क्या हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पार्ट 1 और ये पार्ट 2। समझ आई कहानी? पक्का? पक्का सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है देखिए, MV/dV। अब देखो m तो है कांस्टेंट, तो यदि m कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, m बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन u से v तक v/dv। v की पावर कितनी बेटा 1, तो 1 है तो क्या आ जाएगा, v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट u से v तक, तो m × v² / 2 और लिमिट u से v तक। देन हमारे पास क्या होगा देखिए, देन हम क्या करेंगे, v की जगह पहले रखेंगे v, तो v², 2 बाहर रख लीजिए, फिर v की जगह रख देंगे हम u, तो u², तो ये क्या बन जाएगा m/2 × v² - u², सो बन जाएगा mv²/2 माइनस mu²/2। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है जो हम आगे बात करने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स के अंदर। mv²/2 होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और u²/2 होता है mv² इनिशियल। फिलहाल इस बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करने वाले, हम आगे नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास sin x dx, लिमिट 0 to π/2 है। सो सबसे पहले sin x का करो। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2 है। माइनस आ गया बाहर, अब cos x लिमिट 0 से π/2। cos की वैल्यूज याद करते हैं, cos 0 कितना होता है 1, cos 30 कितना होता है √3/2। चलिए देखते हैं, आप साथ साथ अपने मन ही मन में सही फिल करते हैं नहीं करते। 1/√2। cos 60 कितना होता है हाफ, cos 90 कितना होता है 0, सो माइनस cos π/2 माइनस cos 0, तो माइनस cos π/2 कितना होता है, cos π/2 कितना होता है बेटा 0, माइनस cos 0 कितना होता है 1, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक। फिर से देखो, माइनस बाहर आ गया, साइन एक्स मतलब साइन एक्स का था माइनस कोस एक्स, माइनस बाहर आ गया कोस एक्स, फिर वैल्यू रखी cos π/2 माइनस cos 0, सो cos π/2 होता है 0 मतलब cos 90, और cos 0 होता है 1, तो माइनस इंटू माइनस करके मल्टीप्लाई देगा +1। अब इसका आपको खुद ट्राई करना है, एक मैं करता हूँ, चलिए एक आप करिए, तो ये आप कर लीजिए ना, और ये मैं कर देता हूँ। देखिए cos x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, माइनस π/2 से प्लस π/2 इंटू dx। सो cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन, वो होता है sin x, और लिमिट माइनस π/2 से प्लस π/2 तक, फिर वैल्यू रखिए sin π/2 माइनस sin माइनस π/2, ठीक है। sin π/2 साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। यदि आपने 10th में पढ़ा है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज हमारा नेक्स्ट सेशन बेसिक मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम पे ही होने वाला है। सो माइनस साइन माइनस π/2 मैंने बोला माइनस थीटा होता है, तो सी बन जाएगा साइन π/2। अब साइन की वैल्यूज याद करते हैं, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 कितना होता है 1/√2, साइन 90 कितना होता है 0, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है। तो साइन π/2 मतलब साइन 90, तो वो था 0, तो 0 + 0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है, और वैसे भी इसको देखो मैं और भी प्रूव कर सकता हूँ कि 0 क्यों है। कोस का ग्राफ है ये, तो कोस का ग्राफ ऐसा बनता है, यदि किसी को ध्यान हो तो कोस का जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो कोस का ग्राफ देखिए बनता है कुछ ऐसा, क्यों इस तरह से,
ये होता है हमारे पास क्या 0, ये होता है हमारे पास 90, ये होता है 180, ये होता है 270, ये होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ तक 180 तक देखो, हमें क्या था -90 से +90, तो दीदी आप माइनस से प्लस क्यों करोगे, तो जितना प्लस का साइकिल होगा उतना ही माइनस का साइकिल होगा, तो उसका टोटल एरिया, ये एरिया ही निकालना होता है एक तरह से, उसका टोटल कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ठीक सर। तो आज का वीडियो था हमारा यहाँ तक। एक हमारा एक छोटा सा पोर्शन और है, देखिए कि एक रूल आता है जिसे हम बोलते हैं चैन रूल। ये रूल यूज होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। क्या होता है, जब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो, जब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन होता है तो हम यूज बोलते हैं उसे चैन रूल बोलते हैं। तो अब देखिए कैसे करना होता है चैन रूल का यूज। तो आइए, जैसे मान लीजिए हमें करना है साइन x² का, हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx सबसे पहले साइन का कर दीजिए। आप x को भूल जाओ, x को पड़ा रहने दो, साइन का कर दो, कितना आ जाएगा कोस, और x² ऐसे का ऐसा। अब अंदर जाओ आप x², क्योंकि आपको साइन x का आता है तो साइन x के हिसाब से आपने कर दी कोस x। अब अंदर जाओ तो x² कितना होता है 2x होता है। और करते हैं, ये पहला क्वेश्चन था, सेकंड ट्राई करते हैं, log साइन x² + 2। तो सबसे पहले log का करें। अब log का क्या होता है dy/dx 1/x, तो 1 और log के अंदर जो है उसको x मान लो, इनटू। अब साइन का log क्या तो कर लिया हमने, 1/x होता था। अब साइन का होता था cos x, तो cos लिख के इसे x पड़ा रहने दो, इनटू x² + 2 का, तो x² + 2 का क्या होता, सोचो 2x + 2 का कितना 0, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो। और करें log sin x, सो देखिए log sin x, तो dy/dx, सो log का कितना होता है 1/sin x ऐसे का ऐसा, इनटू sin x का कितना होता है cos x होता है, तो dy/dx cos x upon sin x कितना होता है cot x होता है। लॉजिक बन गया। ठीक है, एक और करें, चैन रूल, चैन के अंदर मतलब इस तरह से अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन चलता चला जाएगा। और करते हैं साइन e⁻x² + 2, तो सबसे पहले साइन का होगा, क्या होगा कोस, अंदर वाला ऐसे का ऐसा। फिर e⁻x का क्या होता था, e⁻x ही होता था, तो e⁻ ऐसे का ऐसा ही रहेगा। फिर x² + 2 का क्या होता था 2x, और 2 का कितना 0। ठीक है, देखो फिर से सबसे पहले किसका करा हमने, साइन का, क्या बन गया कोस e⁻x का ऐसे का ऐसा। फिर ये आगे देखिए, फिर x² + 2 का, x² कितना हो गया 2x, और बाकी कितना हो गया 0। तो बस इस तरह से करते चल जाना, इसे हम कहते हैं चैन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, पहले बाहर वाले करें, अंदर वाले को छोड़ दें, फिर उसके अंदर जाएं करें। कब करना है, जब x ना हो, x की जगह कुछ और फंक्शन हो, तब वो ऐसा करना है। सो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। ये था हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का सेशन नंबर 1। सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू, पढ़ते रहिए। जय हिंद, गुड नाइट।